वेल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल प्लेटून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब भी एक फीमेल पर्सन का अरेस्ट होता है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही होना चाहिए और ये कंपलसरी लॉ है। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 जो कि यह कहता है कि अगर फीमेल अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होने के टाइम पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से उसके सुपरविजन के अंडर ही मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद हमें केस लॉ पढ़ेंगे जो कि है शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो कि 1983 का केस लॉ है जहां पर दो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए वुमेन के अरेस्ट राइट्स को लेकर। तो सबसे पहला ये आता है कि जब भी फीमेल अक्यूज्ड को क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चनिंग का प्रोसीजर चलता है, तब फीमेल पुलिस ऑफिसर का वहां पर मौजूद रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी फीमेल पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस स्टेशन में उनको एक सेपरेट लॉकअप रूम में रखा जाएगा जो कि मेन के अगल बगल में नहीं होगा या फिर मेन से अलग सेपरेट रूम में रखा जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो मैन और वुमेन के बीच में। जैसे कि कभी हरास हो सकता है, कभी बदतमीजियां हो सकती है, इन सबको अवॉइड करने के लिए सेग्रीगेटेड रूम सेपरेट फॉर मैन सेपरेट फॉर फीमेल रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 जो है वहां पर क्या कहता है कि राइट टू नो अबाउट द ऑफेंस एंड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी बनता है कि जो वो अरेस्ट करता है एक पर्सन को, वो उस पर्सन को किस किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहा है वो उसको बताएगा। ये इसके बाद सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तब पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी बनता है और अक्यूज्ड का ये राइट बनता है कि वो ये जाने कि वो सिक्योरिटीज के बेसिस पर रिलीज हो सकता है बेल दिए जाने पर। तो यहां पर क्या होता है कि सेक्शन 50 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हमारा है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर यह कहता है कि एक अक्यूज्ड पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास दो राइट्स हैं। सबसे पहला राइट तो यह कहता है कि राइट टू नो अबाउट द ऑफेंस एंड राइट टू नो अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन केस ऑफ व्हेन अरेस्ट विदाउट वारंट होता है तब। सेकेंड सबसेक्शन ये कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस देन सिक्योरिटीज के बेसिस पर उसको बेल मिल सकता है। तो उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट जो कि ये कहता है कि एक अक्यूज्ड पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसके पास एक इंपॉर्टेंट राइट है जो कि है राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर और ए एडवोकेट टू डिफेंड हिज केस। नेक्स्ट हमारा हो गया आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये कहता है चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, जो भी अक्यूज्ड होता है उसके पास फ्री लीगल एड का फंडामेंटल राइट होता है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी जो कि है सेक्शन 56। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट तो वो क्या करेगा कि अननेसेसरी डिले को अवॉइड करते हुए उस पर्सन को उस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश करेगा। ये भी एक राइट आता है अरेस्ट के अंदर। तो सो द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी जो कि ये कहता है कि जब एक पर्सन का अरेस्ट होता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा उस अरेस्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में उसके फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, किसी को भी जाके इन्फॉर्म करेंगे तुरंत ताकि उनको पता चले कि अरेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा अरेस्ट राइट्स रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज काइंडली डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट। आपको जो जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वीडियो के बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।